अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जमात नहूम के तारीख़ी निसाब से हम हिस्सा सियासियात देख रहे थे, जिसमें से हमने 5वां सबक अच्छा खासा देख लिया है। मतलब भारत और दिगर ममालिक जो हमारे सबक का नाम है, तो इसमें से हमने नक्शा देखा, नक्शे का मुताला किया। उसके साथ साथ भारत के जिन ममालिक के साथ ताल्लुक़ात रहे हैं या ताल्लुक़ात हैं उनके बारे में देखा, जिसमें हमने पाकिस्तान और भारत के ताल्लुक़ात देखे। फिर भारत और चीन के बारे में देखा। उसके बाद जो दिगर पड़ोसी ममालिक है, जो छोटे ममालिक है, जो भारत के साथ लग कर के हैं या भारत जिनके लिए मामिन साबित होता है, उनमें से हमने अफ़गानिस्तान देखा, बांग्लादेश देखा, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार और मालदीव वगैरह जैसे ममालिक को देखा। इनमें से कई एक ममालिक ऐसे हैं जो भारत ही पर मुनहसिर है या भारत उनके लिए बहुत मामिन साबित होता है, क्योंकि भारत का भी इन ममालिक के साथ कहीं ना कहीं सियासी, समाजी, माशी फ़ायदा है और इसी वजह से भारत इनकी हमेशा मदद करता है, हमेशा इनके साथ दोस्ताना ताल्लुक़ात बनाए रखता है। तो चलिए आज फिर हम आगे बढ़ते हैं और आज हम भारत के अमेरिका के साथ किस तरह के ताल्लुक़ात हैं ये देखेंगे। तो चलिए बेटा, आज हम अमेरिका की सैर करते हैं। भारत और दिगर ममालिक, आज हमने भारत के साथ अमेरिका के जो ताल्लुक़ात हैं वो देखना है इंशाअल्लाह। भारत और अमेरिका के ताल्लुक़ात, भारत और अमेरिका जमहूरी निज़ाम वाली दो बड़ी ताकतें हैं, यानी भारत में भी और अमेरिका में भी जमहूरी हुकूमतें हैं और दोनों भी बड़ी बड़ी हुकूमतें मानी जाती है। अमेरिका शुरू ही से भारत का अहम तिजारती हिस्सेदार रहा है। अगर माशी तौर पर हम देखते हैं या बिज़नेस के एतबार से, तिजारत के एतबार से हम देखते हैं, तो भारत और अमेरिका के एक दूसरे के साथ तिजारती ताल्लुक़ात बहुत पहले से ही हमवार रहे हैं। भारत के बेशुमार अफराद तालीम, मुलाजमत और तिजारत की गरज से अमेरिका का सफ़र करते हैं और इन गैर मुक़ीम भारतीयों की वजह से अमेरिका और भारत दोनों के दरमियान समाजी, माशी, तहज़ीबी व सक़ाफ़ती ताल्लुक़ात मज़बूत होते हैं। देखिए, हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के, हमारे हिंदुस्तानी भाई कई ऐसे हैं जो अमेरिका में मुक़ीम हैं, यानी वहाँ रहते हैं। अब चाहे वो तालीम हासिल करने की गरज से गए हों, चाहे वहाँ पर वो तिजारत की गरज से गए हों, चाहे वो मुलाजमत की गरज से गए हों, बहरहाल वो भारत से जाकर अमेरिका में मुक़ीम हैं, यानी वहाँ रहते हैं, रिहाइश पजीर है और अमेरिका भी इन्हें मौका देता है रिहाइश का। इस तरह से दोनों के दरमियान ताल्लुक़ात हमवार हुए हैं और वो ताल्लुक़ात किस किस्म के हैं? माशी है, समाजी है, सियासी है, तहज़ीबी और सक़ाफ़ती है। सर्द जंग के बाद भारत और अमेरिका के माबैन यानी कि के दरमियान सलामती के ताल्लुक़ात रवाबित में बड़े पैमाने पर इजाफ़ा हुआ। सर्द जंग जब शुरू हुई थी, सर्द जंग पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, सर्द जंग का मफ़हूम होता है अमन के ज़माने में बिना हथियार के लड़ी जाने वाली जंग, ऐसा माहौल जिसमें ना सलामती हो और ना ही कोई फसाद या जंग का मंजर हो। तो ऐसे वक्त में जो हालात थे, उस वक्त अमेरिका के भारत के साथ हालात या रवाबित बड़े पैमाने पर मजबूत हुए। भारत आज़ादाना माशी निज़ाम के उसूल पर अमल करने की वजह से रफ्ता रफ्ता यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत में माशी तरक्की की रफ्तार तेज़ी से बढ़ने लगी, रफ्ता रफ्ता वो मजबूत होता चला गया और इन दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुक़ात को मज़ीद तक़वियत पहुँची, यानी कि मज़ीद ये दोनों मुल्कों के ताल्लुक़ात मजबूत हो गए। 1998 में भारत ने जौहरी जांच की, जिसकी वजह से भारत अमेरिका ताल्लुक़ात में कुछ अरसे के लिए तनाव पैदा हुआ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 1998 में भारत ने क्या किया था, जौहरी एटमी जांच की थी। अब जब भारत ने एटमी जांच की तो ये जांच उसकी कामयाब साबित हुई। जैसे ही भारत जौहरी तवानाई में कामयाबी हासिल किया, अमेरिका को इससे खदशा महसूस होने लगा या अमेरिका इससे ख़ाइफ होने लगा। तो यहाँ पर दोनों के हालात में, दोनों के ताल्लुक़ात में तनाव पैदा हुआ। इसके बाद ताल्लुक़ात को खुशगवार बनाने के लिए दोनों मुल्क में क्या हुआ, गुफ्तो शनीद यानी बातचीत हुई। यहाँ पर अमेरिका को नाराज़ भी नहीं किया जा सकता था, लिहाजा भारत ने फ़ौरन अमेरिका के साथ बातचीत की और मुआहदे किए। इस गुफ्तो शनीद के बाद अमेरिका को भारत की बात पर यकीन आ गया कि भारत जौहरी तवानाई का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी से करेगा, यानी गैर ज़रूरी तौर पर इसका इस्तेमाल वो कभी नहीं करेगा। बाद अज़ां भारत अमेरिका ताल्लुक़ात में मुस्बत तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई, यानी कि बाद में धीरे धीरे भारत और अमेरिका दोनों के दरमियान
हमवार हो गए ताल्लुक़ात, खुशगवारी आ गई और उनके अंदर भी तब्दीलियाँ मुस्बत तौर पर आने लगी। और 2005 में सलामती से मुताल्लिक़ क्या है एक माहिदा हुआ। 2008 में क्या हुआ, जौहरी ताउन माहिदा, इन दोनों मुल्कों के ताल्लुक़ात के अहम मरहले। अब याद रखने की बात जो है 2008 में एक माहिदा हुआ था जो कि 2008 में जौहरी तवानाई माहिदा कहा जा सकता है, आप इसको कह सकते हैं। उसके साथ 2005 में भी सलामती माहिदा हुआ था। उसके बाद गुज़िश्ता 5 वर्षों में भारत और अमेरिका के ताल्लुक़ात इंतहाई कैसे हर शोबे में बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए। कई शोबों में दोनों के ताल्लुक़ात मजबूत होते चले गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अमेरिका की सैर कर चुके हैं, मुख्तसर वक्फे में अमेरिका से हम जान पहचान कर लिए। हमने अमेरिका के ताल्लुक़ात भारत के साथ किस तरह रहे, कब किस तरह का माहिदा हुआ, कौन सा माहिदा हुआ, ये भी हमने देखा। और हमने ये भी देखा कि भारत अमेरिका को नाराज़ नहीं कर सकता और अमेरिका को भी भारत से काफ़ी फ़ायदा है। लिहाजा दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा मामीन बने रहते हैं, दोनों एक दूसरे के ताल्लुक़ात हमेशा इस्तवार रखना चाहते हैं, मुस्बत ख़यालात रखना चाहते हैं। इस तरह से हम दोनों के ताल्लुक़ात को देख चुके हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, भारत और रूस की तरफ बढ़ते हैं। भारत के ताल्लुक़ात रूस के साथ कैसे हैं ये देखेंगे। भारत और सोवियत रूस यानी कि मौजूदा रूस के ताल्लुक़ात शुरू से ही दोस्ताना थे। सोवियत यूनियन जिसको हम कहेंगे सोवियत रूस जो है, उसके ताल्लुक़ात भारत के साथ शुरू से ही दोस्ताना रहे, अच्छे रहे। सर्द जंग के ज़माने में जो कि 1971 में चल रहा था ये मामला सर्द जंग का, उस ज़माने में उनके ताल्लुक़ात दोस्ती का माहिदा हुआ। उनके ताल्लुक़ात में या उनके दरमियान में दोस्ताना माहिदा हुआ था रूस के और भारत के दरमियान, जिससे सलामती, माशी और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ बाहमी ताउन कायम हुआ। दोस्ती का माहिदा हुआ। अब दोस्ती के माहिदे के तहत सलामती, माशी और टेक्नोलॉजी, ये 3 शोबों में ख़ास तौर पर ये 3 जगह माहिदे हुए और ताउन एक दूसरे के साथ करने का माहिदा तय पाया। सोवियत रूस ने बड़े पैमाने पर भारत को माशी और फ़ौजी इमदाद फराहम की। सोवियत रूस ने क्या किया, भारत को बड़े पैमाने पर माशी और फ़ौजी मदद देने की कोशिश की, न कोशिश की बल्कि फ़ौजी मदद भी दी और माशी मदद भी दी। सोवियत रूस की तक़सीम के बाद भारत ने रूस से, देखिए यहाँ पर जब सोवियत रूस की तक़सीम हुई तो भारत ने क्या किया, रूस से उसके ताल्लुक़ात फ़रीक़ैन के लिए फ़ायदेमंद साबित हुए। जो ताल्लुक़ात थे रूस के, जो ताल्लुक़ात थे वो कैसे हो गए, यहाँ पर मज़ीद बढ़ने लगे। किसके ताल्लुक़ात, सोवियत रूस के और भारत के ताल्लुक़ात मज़ीद बढ़ने लगे। जब रूस की सोवियत यूनियन की तक़सीम हुई थी तो भारत ने रूस से अपने ताल्लुक़ात को मज़ीद बढ़ा दिया। इब्तिदाई दौर में सोवियत रूस के सियासी हालात और माशी बदहाली की वजह से ताल्लुक़ात में कोई ख़ास बेहतरी नज़र नहीं आती है। जब हम शुरुआत का अगर दौर देखते हैं सोवियत यूनियन की तक़सीम के बाद का, तो हमको मालूम होता है कि भारत और रूस में ऐसी कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई थी माशी तौर पर। वही माशी बदहाली थी, वही सियासी हालात बिगड़े हुए थे। 1996 के बाद भारत और रूस के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुक़ात मजबूत होते गए, हालात बेहतर होते गए, दोस्ताना माहौल बनता गया, मईशियत बढ़ने लगी और इस तरह से ताल्लुक़ात में मजबूती आ गई। और इसके साथ साथ जो वजूहात थी उनमें से है कि असलह साजी, असलह बनाना, असलह हथियार बनाना, वेपन्स जो होते हैं वो बनाए गए। मादनी तेल के पैदावार के शोबों में भारत और रूस ने मुश्तरका मंसूबे बनाए। कुदरती जो तेल है, मादनी जो तेल है, तो वो जो तेल के शोबे हैं जितने भी, तो भारत और रूस ने दोनों ने मिलकर क्या किए, मुख्तलिफ मंसूबे बनाए जिस पर अमल दरामद करके दोनों मुल्क मुस्तहकम होने लगे। इस तरह से 1996 के बाद से इनके हालात में काफ़ी कुछ सुधार आया। माशी एतबार से देखा जाए या समाजी सियासी एतबार से देखा जाए काफ़ी तरक्की होने लगी, वरना उससे पहले तक हालात ठीक थे, मतलब दोस्ताना माहौल तो था, लेकिन तरक्की के एतबार से देखा जाए तो इनके हालात में कोई ख़ास सुधार नहीं था। 1996 इनके लिए कारआमद साल साबित हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 ममालिक से यहाँ दोस्ती की है, 2 ममालिक की सैर की है, अमेरिका और रूस, जो दुनिया आलम में जहाँ के नक्शे में देखे अगर तो ये 2 बड़ी ताकतें समझी जाती है। तो हमने अमेरिका और रूस का मुशाहिदा किया, मुताला किया, वहाँ की सैर की, वहाँ के ताल्लुक़ात को समझा। अब इंशाअल्लाह बकिया जो ममालिक है उनके जो ताल्लुक़ात हैं हम फिर इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में देखते हैं।
چلیے پھر تب تک کے لیے اللہ حافظ۔